बॉलीवुड का अनोखा हीरो। आजाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में गिरफ्तार किया जाने वाला भारतीय पायलट की रहाई का अचानक फैसला एक सरप्राइज से कम नहीं था। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं बल्कि भारत की आवाम, मीडिया और हुकूमत के लिए भी ये एक सरप्राइज था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारत के साथ क़याम अमन की अपनी कोशिशों, भारत के मनफी रवैये और कश्मीर के हालात का जिक्र करने के बाद अचानक भारतीय पायलट अभिनंदन की रहाई का ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ऐलान के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी के तौर पर खिताब किया, मगर दोनों ने अभिनंदन की रहाई पर लबकुशाई से गुरेज करके अमली तौर पर वज़ीर आज़म के इस फैसले की तायद की। ISPR की तरफ से भी खामोशी से ये हकीकत अया हो गई कि ये फैसला फर्दे वाहिद का नहीं, रियासत पाकिस्तान का है। अभिनंदन की रहाई के ऐलान से पहले अमरीका, सऊदी अरब और कई दूसरे मुल्कों की तरफ से ट्रैक टू डिप्लोमेसी का अमल शुरू हो चुका था और भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज जंग न करने का ऐलान कर चुकी थी। सदर ट्रंप तो ये माना खेज बात कर चुके थे कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट से अपने खिताब में कहा था कि कल रात हमें भारत की जानिब से मिसाइल हमलों का खदशा भी था। वज़ीर आज़म की इस बात से यह अंदाजा हो रहा है कि जंग महज एक बटन दबाने की दूरी पर थी। पाकिस्तान ने भी भारत को मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए बता दिया था कि एक मिसाइल के जवाब में 3 मिसाइल दागे जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह कि जैसे महज एक सरहदी खिलाफ वर्जी के जवाब में 2 जहाज गिराकर हिसाब चुका दिया गया। जिस रात मिसाइल हमलों के खदशे का इमरान खान ने जिक्र किया, उसी रात पाकिस्तान ने एयरपोर्ट्स किसी भी फजाई ऑपरेशन के लिए बंद कर दिए थे। पाकिस्तान के मूड से दुनिया को अंदाजा हो गया था कि भारत की कोई भी हमाकत जनूबी एशिया को तबाही और बर्बादी से दोचार कर सकती है। इसीलिए दुनिया भी कशीदगी कम कराने में संजीदगी दिखाने लगी थी। पाकिस्तान ने चंद घंटों की कशमकश में अपनी अस्करी कुव्वत और सलाहियत की सरीउल हरकती, महारत और बरतरी साबित कर दी थी, जिसमें पहला नुक्ता यह था कि भारतीय फजाइया ने कंट्रोल लाइन उबूर की तो पाकिस्तानी फजाइया ने उन्हें थोड़ी ही देर में जा लिया और वो पेलोड गिराकर भाग निकले। वापस जाकर उन्होंने 350 इंसानों को हलाक करने का मुज़हिका खेज दावा किया, मगर इस दावे की हिमायत में एक सबूत भी पेश न कर सके। दूसरा ये कि चंद घंटों बाद ही पाक फजाइया ने भारत के 2 जंगी जहाज मार गिराए और एक पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। पायलट का जख्मी चेहरा और आंखों पर बंधी पट्टी तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का अफसाना का मंजर पेश कर रही थी। सियालकोट और कोटली सेक्टरों में पाक फौज ने भरपूर कार्रवाइयां करके भारतीय फौज को कई मोर्चों से पीछे धकेल दिया। इस तरह पाकिस्तान ने एक बरतर और बेहतर पोजीशन साबित करने के बाद भारत की जानिब अमन का हाथ बढ़ाया। उन्हीं में भारतीय पायलट की रहाई का फैसला भी था। पाकिस्तान की राय आमा के लिहाज से ये एक मुश्किल और गैर मकबूल फैसला था। जिस दिन पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने 2 जहाज मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार किया, तो उस दिन पाकिस्तान में ट्विटर पर से नो टू वार टॉप ट्रेंड था। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट को अमन के एक कदम और जंग से रोकने की खातिर रहा करने का ऐलान किया, तो पाकिस्तानी सोशल मीडियाई सारिफीन ने उजलत का फैसला करार देते हुए उस पर एतराज किया, जबकि भारत के मीडिया ने छोटे जहन का मुजाहिरा करते हुए इस फैसले को बैनुल अक़वामी दबाव का शाखसाना करार दिया। हालांकि एक और केस भी भारत का एक कर्नल कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कैद में है। भारत धमकियां लगाकर थक चुका, मगर वो कुलभूषण को छुड़ा नहीं सका और आखिरी चाराकार के तौर पर उसे आलमी अदालत में इंसाफ का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कुलभूषण केस में आलमी दबाव और भारत की धमकी कहां चली गई थी? खुद अभिनंदन केस में भारत ने इसकी रहाई का ऐलान होते ही एक खुसूसी तैयारा भेजने की दरखास्त की थी, ताकि असीर पायलट को अवाम और मीडिया की नजरों से ओझल रखकर लाया जाए, मगर पाकिस्तान ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि अभिनंदन एक जंगी कैदी है और इसे वाघा बॉर्डर पर कैदियों की हवालगी के रवायती तरीकाकार के तहत भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। अभिनंदन को फैंटास्टिक चाय तो पिलाई जा सकती है, मगर भारत की ख्वाहिश के मुताबिक प्रोटोकॉल के साथ वापस नहीं भेजा जा सकता। हर केस की नौयत, वक्त और हालात में फर्क होता है। इस वक्त जंगी फजा बनाना नरेंद्र मोदी की मजबूरी है।
वो भारतीय वोटर के आगे टार्जन बनकर आना चाहता है और इसका वाहिद रास्ता पाकिस्तान, दुश्मनी और जंगी माहौल है, ताकि मोदी की कारकर्दगी का सवाल उठाने वाले वोटर सब भूल भाल कर जंग की बातों में खोए रहें। इस फजा को मजबूत करना मोदी के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है। हकीकत में इमरान खान ने भारतीय पायलट को रहा करके मोदी के हाथ से एक कार्ड छीन लिया है। इसके बावजूद भारतीय राय आमा और मीडिया से किसी खैर की तवक्को नहीं। वो अभिनंदन को झांसी की रानी बनाकर पेश कर सकते हैं, अपना जहाज गिरवा कर झाड़ियों में छुपने और आवाम के थप्पड़ और घूंसे खाने वाला और बस्ती के चंद खुदा तरस लोगों के हाथों खैरात में मिलने वाली जिंदगी का हामिल अगर हीरो है तो भारतीयों को ये और इस जैसे तमाम हीरो मुबारक हों।